आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज हमें जो अपनी क्लास नंबर 4th है वो शुरू करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल। इससे पहले जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास थर्ड के 2 पार्ट बन गए क्योंकि वो ज़्यादा स्टोरेज की हो गई थी। तो इस कारण इस ऐप ने, जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसने खुद ही बना दी वो दो, जिसमें कि जो पहले वाली थी वो एक बार तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। इस कारण मैंने आज ही इससे पहले रिकॉर्ड करी थी और वो मैं साथ में डाल दूंगा इन दोनों को। तो आप वहाँ से अपना ये नंबर सिस्टम का कर लेना। उसमें रिमाइंडर था और इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। रिमाइंडर की अलग से 3 क्लासेस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रिमाइंडर। हर डिविजिबिलिटी रूल उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें लगभग 90 के आसपास में हम क्वेश्चन करेंगे। इसके भी 2 पार्ट बनेंगे क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो एक पार्ट में होती नहीं है इस ऐप में। लगभग शायद 3.8 GB तक होती है। तो साथ में जब कैमरा यूज़ करते हैं तो इसकी जो स्टोरेज है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कारण हमें थोड़ा 2 क्लासेस में करना पड़े 2 पार्टों में करना पड़ेगा। तो क्लास नंबर 4th डिविजिबिलिटी रूल। अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, तो ये भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास नंबर 4 चैप्टर नंबर 4th, क्लास नंबर 4th चैप्टर का क्या नाम है? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है? विभाज्यता मतलब विभाजन करना। सभी को समझ में आ रहा है? इसमें सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता एक को छोड़कर। एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती एक को छोड़कर। समझ में आया? ना 2 से भाग होती, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। समझ में आ गया? लेकिन एक सभी को भाग देता है। सभी को समझ में आ रहा है? कितनी नाइंसाफी है। मतलब ये इस तरह का आदमी है कि ये उधार सभी को दे सकता है लेकिन ये उधार किसी से ले नहीं सकता। इसका मतलब 2 है। या तो ये इतना मतलब ऐसा आदमी है जिस तरह मतलब कोई आदमी चाहता ही नहीं पैसे देना। ये इतना अमीर आदमी है कि इसने जरूरत नहीं किसी तरह रुपया लेने की। समझ में आ रही है? इस दौरान मशीन है बाबा नोट वो क्यों करता वो गाना कि नोट छापन की दे दे मशीन, कुछ इस तरह नहीं था। मैं गाने से याद रहा यार मेरे, इस कारण मज़ा और ख़राब हो जाए ना। देव गाना गा देता बढ़िया हो जाए। अब देखो, पहला एक समझ में आ गया। पहला पॉइंट कि एक है वो डिविजिबल नहीं होता किसी भी संख्या से, केवल एक से ही डिविजिबल होता है। और एक क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर है, एक सभी को भाग देता है, या वो प्राइम हो या वो कंपोजिट हो। प्राइम की डेफिनेशन यह होती है या तो वो एक से भाग हो या खुद से भाग हो। अब हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। सबसे पहले 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पता क्यों है? क्योंकि इस हम कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरा, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें खासकर दिया ही ये जाता है कि ये 8 से भाग होता है, ये 5 से भाग होता है, तो ये किससे तो इसमें से कौन सी संख्या है वो प्राप्त होगी, या मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? पहले हम सीखेंगे 2 वाला। इसमें क्या होता है? लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। इवन का मतलब पता होगा ना कि वो 2 या 4 या 6 या 8 या 0, या मतलब 2 से भाग होने वाली चाहिए। या लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। इसका भी मतलब वही है। इवन संख्याएं होती क्या है? जो 2 से भाग होती हो, या तो 2 से डिविजिबल हो या इवन हो। तो लास्ट में क्या आ सकता है? या तो 2 या 4 या 6 या 8 या 0। समझ में आएगा? इसके अलावा 1 आ जाए, 3, 5, 7, 9, तो ये डिविजिबल 2 से नहीं होगी। सभी को समझ में आ गई ये चीज़? तो अब ये देखो, अब लास्ट में क्या है? और बस लास्ट डिजिट देखेंगे। 6 तो भाग होगा, लास्ट 2 है होगा, 0 है होगा, ये 4 है होगा। अगर मान लिया यहाँ पे 2, 5, 9 हो तो नहीं होगा, 2 से भाग नहीं होगा। रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। कितना आएगा? 1। अगर 2 में यही चीज़ होती है, अगर भाग होता है तो 0, नहीं होती तो 1। सभी को समझ में आ गया? अब हम सीखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका? 4 का। जैसे ये 2 का, ये 7 आ गया था तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अगर भाग होता तो 0, नहीं होता तो 1। अब 2 का सभी को समझ में आ गया। अब 2 को कैसे लिखते? 2 की पावर 1। 4 को 2 की पावर 2।
ये 18 लिख दिया गया मैंने ना भाई, घनी गलती करना है क्या। 18 नहीं है भाई, ये 8 है। पता नहीं यार, नहीं क्यों करूँ रहेगी यार। 8 को कैसे लिख सकते, 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5, 64 को 2 की पावर 6। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, पता क्या, ये मैंने वैसे ही नहीं लिखवाई है। अब 2 की पावर 1 1 आ गया ना, तो हम केवल लास्ट एक डिजिट को देखेंगे। 4 में 2 की पावर 2 आ गई ना, तो लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। 8 में 2 की पावर 3 आ गई ना, तो लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। समझ में आ गया। 16 में 2 की पावर 4 आ गई, तो लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे। सभी को समझ में आया। 32 में 2 की पावर 5 आ गई, तो लास्ट के 5 अगर डिजिट 32 तक भाग होते हैं, तो वो संख्या भी 32 तक भाग होती है। 64 में भी यही है कि 2 की पावर 6 अगर लास्ट के 6 अंक 64 से भाग होते हैं, तो वो पूरी संख्या 64 से भाग होगी। सभी को समझ में आ रहे हैं। अब देखो 4 में यही है, लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 में, तो 2 की पावर 2 होगी, तो लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए। अब 52 52 13 चौक मतलब 4 से होता है ना, 68 17 चौक 68, हाँ होता है। 89 अब 89 होता ही नहीं, अगर 88 होता तो होता, तो ये भाग नहीं होता। अगर मैं रिमाइंडर पूछता 4 से भाग देने पर, अगर 89 है तो अब 89 को भाग करो 4 से, तो आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के बस 2 डिजिट भाग करके देखो, तो 88 पूरा होता, तो अगला ही है, तो एक रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। सभी को समझ में आ गई ये चीज़। अब देखो 99, तो 96 या 100 पूरा भाग होता, 100 होता तो मतलब 0 आता या 4 आता, 4 नहीं आता। समझ में आ गया। तो 96 पे होगा, 96 से कितना ज़्यादा 3, तो हमारे रिमाइंडर भी कितना आ गया 3। सभी को समझ में आ रहा है। हमने बस लास्ट की 2 डिजिट देखने हैं, 99 99 देखना है। सभी को समझ में आ गई 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ज़्यादा स्पीड में तो नहीं समझाने लग रहा मैं, लेकिन आपके पास तो ब्रह्मास्त्र है। कौन सा ब्रह्मास्त्र, यहाँ पे स्पीड को कम करने का और ज़्यादा करने का, है ना। तो 8 2 की पावर 3, तो 8 लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब इसमें 3 है, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, इसका मतलब लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से भाग होते हैं, तो पूरी संख्या भी 8 से भाग होती है। अच्छा नहीं लग रहा ना। अब देखो 54 को हम 8 से भाग करते हैं, तो 8 6 48 8 7 56, तो 8 6 48, तो 6 बच गया, तो 64 हो गया। 8 8 64, हाँ भाई होते लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट अगर होते तो 8 से भाग होगी पूरी संख्या, तो हमारा रिमाइंडर 0। अब 235 235 8 से भाग करो, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 7, 8 नहीं 72, तो अब कितना आ गया 3। सभी को समझ में आ गया। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 3। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, मैंने 3rd क्लास में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो 3rd क्लास दोबारा देखो। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे पढ़ने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले पहली क्लास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। समझ में आ गया। ऐसे नहीं है कि आप तीसरी देखने लग रहे हो, फिर 5वीं देखने लग रहे हो, फिर 10वीं, फिर 12वीं, ऐसे नहीं होता। अब 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 डिजिट होने चाहिए, जैसे 12 32, तो 16 7 112, 112 तो 112, फिर बन गया वो, तो होगा 32 2 की पावर 5, ये तो आप कर लोगे। अब हम पढ़ते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका बच्चों, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब एक बार मैं अपने कैमरे को भी साफ कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा था। हाँ अब लग गया ना फिल्टर, अब आ रहा हूँ ना बिल्कुल सुंदर। अब देखो 5 25 125, ये क्या होने लग गया कैमरे में। चलो जो भी हो रहा, हमने की लेना देना, हम तो सूत्रे आ रहे हैं ना। सूत्रे केवल सकीनता नहीं हुआ यार ते कि गोरी चमड़ी है, दिल ते भी हुआ यार। समझ आ रहा है, कोई साउथ कोरिया नहीं है। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 25 को 5 की पावर 2, 125 को 5 की पावर 3, 625 का आता नहीं है। और आ भी गया तो आप मेरे से पड़े हुए हो। 5 की पावर 4, अगर लास्ट के 4 डिजिट
625 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या 625 से होगी, लेकिन इतना आएगा नहीं, हमने भी रहना। अब देखो 5 तो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो जाए तो भाग नहीं होगी। सभी को समझ में आ रही है? ये तो लास्ट में अगर 7 आ गया नहीं होगी भाई, या तो 5 या 0, समझ में आ गई? जैसे तुम्हारे ऊपर है, या तो नौकरी या छोकरी तो नहीं है है ना, या तो नौकरी या पैसे, है ना, दोनों चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इसमें या तो 5 आए या 0 आए, समझ में आ रही है? आपके पास या तो नौकरी आए या भाई कितने का पैसा आए, है ना, जब भी हो सकता है, ना तो कोई नहीं पूछता, है ना। अब 25 लास्ट 2 डिजिट है, वो डिविजिबल होने चाहिए 25 तक। अब 25 तक डिविजिबल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? लास्ट में या तो 00 होनी चाहिए, या 25 होनी चाहिए, या 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए, है ना। ये 4 चीज़ होनी चाहिए। या तो 00 आ जाए, हाँ भाई 25 तो भाग हो जाएगा, या 25 होना चाहिए, या अगर लास्ट 2 डिजिट 50 आ गए जब होना चाहिए, या लास्ट डिजिट 75 आ गए जब होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि सर ये वैसे ही बताने लग रहे हैं ये चारों चीज़, नहीं भाई ये इम्पोर्टेंट है। अब पेपर में ये थोड़ी ना है यहाँ पे आ गया 50 और आप कर कर देखो भाई 50 होता है या नहीं होता यार, होता तो होगा यार, मतलब इस तरह का नहीं है। सीधा याद होने चाहिए, टेबल लगभग 25 तक तो होनी चाहिए, और 30 तक कर दी तो बल्ले बल्ले है, समझ में आ गया? अब जैसे यहाँ पे मान लिया 78 दे दे और पूछ रहे हैं और 25 तो पूरा भाग होती है पूरी संख्या, और आप तो पूछ रहे रिमाइंडर क्या आएगा। आप ये नहीं है कि 25 तो भाग दिए, देखो 25 तो 75, भाई 75 याद होना चाहिए। 3 ज़्यादा है 78, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 सीधा, बस ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना इनमें। अब देखो 125 है लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 है, तो लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए बस। अब 878 है, अब इसमें भी याद करना पड़ेगा आपने, लास्ट के 3 डिजिट क्या हो सकते हैं, या तो 125 हो, या 250 हो, या 375 हो, या 500, या फिर 625 हो, या फिर 750 हो, या फिर 875 हो, या 00। 875 मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट भाई, और जो 375 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आते ही ये चीज़ है, क्यों थी 875 है, इसके आसपास में दे देंगे 878 दे दिया जैसे, और पूछे रिमाइंडर के ये 125 तो भाग करते आंडोगे तुम्हें, हैं? बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा कुछ मतलब स्ट्रिक्ट टीचर की तरह नहीं हो गया। मैं इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें टाइम नहीं लगाना होता, तो इस कारण मैं थोड़ा, वैसे मैं इतना ज़्यादा गुस्से में तो नहीं होता, तो ये थोड़ा बोलने की उसको लगता होगा तुमने। इसमें आपने करना नहीं है, ये आपने याद रखनी है ये जो भी 8 चीज़ें हैं, कि या तो लास्ट में 000 आनी चाहिए, या 875, या 750, या 625, या 375, या 500, या 250, या 125। सभी को समझ में आ रहा है? अब 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो भाई 3 का क्या है, अगर सम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का मौन धारण नहीं करना, 2 मिनट ध्यान से समझना है। अगर यो ध्यान से समझ रहे हैं ना आपने, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर और जो सारी चीज़ें हैं, स्केयर, क्यूब, कैलकुलेशन, बहुत मतलब मैं कह दूँ कि इसमें जो, अगर मान लीजिए जो कैलकुलेशन आप लगभग 3-4 मिनट में करोगे ना, इसके साथ आप 2 सेकंड 3 सेकंड, समझ आ रहा है, इतने स्पीड में कर दोगे, समझो। अब इसमें क्या सिखाऊंगा मैं, डिजिटल सम। तुमने इतनी आसान नहीं तो सिखा दूंगा डिजिटल सम, तुमने सोची नहीं होगी जोगिंद्रा। अब देखो 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, मतलब उनके अंकों का जोड़ किस तक भाग होना चाहिए, 3 से, तो वो 3 तक हो जाएगी। 9 का भी यही है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, और इससे ना डिजिटल सम कह दी मैं, बस सिखाऊंगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब ये संख्या दे दी, जोड़ करो, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 9 27। अब 27
भाग होता है 3 से? हाँ भाई होता है। तो ये संख्या 3 से भाग हो गई। अब ये देखो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 भी 3 से भाग होती है? हाँ भाई होती है। तो ये भी संख्या 18 से मतलब 3 से भाग होगी। सभी को समझ में आ रहा है? 9, अब ये देखो 27 भी 9 से भाग होते हैं, ये भी, इसका मतलब ये 9 से भी होगी 3 से भी होगी। कई बार पेपर में ये पूछ लेता है कि जैसे एक पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से तो भाग होती है लेकिन 9 से नहीं होती। अब यहाँ पे मान लिया जिसका एक संख्या ऐसी आती है जिसका जोड़ 24 हो जाता, ऐसी संख्या आती है इसमें कि जिनका जोड़ 24 हो जाता है, वो 3 से तो भाग होती है लेकिन 9 से थोड़ी ना होती। समझ में आ रही है? अब ये देखो क्वेश्चन, अब इसमें जोड़ है, जोड़ कर लेना 50 आएगा। 50 ना तो 3 से भाग होता ना 9 से होता, तो रिमाइंडर क्या है? 5। समझ में आ रही है चीज? रिमाइंडर चलो आगे बताता हूँ इसमें कैसे होता है। अब हम सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट डिजिटल सम। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। मतलब जो भी रिमाइंडर बचता है उसको भाग करने पर, 9 से भाग करने पर जिस संख्या को, उस रिमाइंडर को ही क्या कहते हैं? डिजिटल सम। बस इसमें जिसको 9 से भाग दिया जाता है, किससे? 9 से। सभी को समझ में आ गई? अब देखो 52, 52 को हम कैसे लिख सकते हैं? 52 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 10 जमा में 2। लेकिन अलजेब्रा में जैसे एक्स वाई ले लिया आपने, ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, पी क्यू ले लिया, तो उसमें क्या होता है? गुणा होती है। जबकि अरिथमेटिक में 52 का मतलब 5 गुणा में 2 नहीं होता। समझ में आ रही है? इसका मतलब होता है कि एक संख्या है जिसमें जो लास्ट वाले को तो 1 से गुणा किया जाता है, और जो 10 डिजिट पे आ जाता है उसको 10 से गुणा, और जो 100 डिजिट पे उसको 100 से गुणा, और 1000 पे आ जाता है 1000 से गुणा। सभी को समझ में आ रहा है? तो जैसे 647 है, तो 647 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणा में 100 जमा में 4 गुणा में 10 जमा में 7। सभी को समझ में आ रहा है? ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह 9352 है, तो 9 गुणा में 10 की पावर 3। देखो इसके बाद 1 2 3 आ रही है ना संख्या, तो 10 की पावर 3। अगर यहाँ पे 3 के बाद 2 आ रही है तो 10 की पावर 2, यहाँ पे 10 की पावर 1, यहाँ पे 10 की पावर 0 0, 10 किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1। तो यही तो लिख रखा था ऊपर। सभी को समझ में आ रहा है? आपने ये सीखा होगा तीसरी चौथी में, जो हमें ये क्या है, क्या निकालते हैं, ये प्रेस वैल्यू में सीखी हुई ये चीज़। अब देखो, अब 9 से भाग करने का क्या है, हम अंकों का जोड़ क्यों करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीखना आपने, लगभग किसी ने नहीं सिखाया होगा। अब देखो हम ए को कैसे लिखते हैं? 1000 ए, बी को ये को से डिजिट पार है? 100 में है तो 100 बी। यहाँ पे ये सी कौन से पार है? 10 पे तो 10 सी। अब ये डी किस पे आ रहे हैं? यूनिट डिजिट पे तो डी। यहाँ प्लेस वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे डी, सी के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, यहाँ पे बी के बाद जितनी जीरो है वो, यहाँ पे ए के बाद जितनी जीरो है वो, जितनी डिजिट है उतनी जीरो। तो आपने सीखा हुआ। अब 1000 ए को कैसे लिख सकते हैं? 999 ए जमा में ए, 100 बी को 99 बी जमा में बी, 10 सी को 9 सी जमा में सी, और जमा में डी। अब देखो ये जो 9 था भाग होना, जो ये 9 आ रहे हैं जो, वो तो भाग हो जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, इनका तो 0 आ जाएगा। आखिर में बच क्या गया? ए बी सी तो बच गया, वो अंक ही तो बच गए ना। तो 9 का जो रूल बना था डिजिटल सम वाला, वो ऐसे बना था। सभी को समझ में आएगी? सो देखो वैसे साइंटिस्ट जो हैं वे कितने दिमाग लगाते हैं, पहले उन्होंने सोची कि ऐसी चीज़ होती होगी, है ना। उसके बाद फिर उसने फार्मूला दिया और फिर सबके ऊपर एप्लीकेबल करा, है ना। तो मतलब कोई ये आसान चीज़ तो होती नहीं है भाई, है ना। तो अब देखो जो डिजिटल सम है एक सिंगल डिजिट होती है, एक सिंगल डिजिट नंबर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें कि जो डिजिटल सम है वो सिंगल डिजिट नंबर होता है। जैसे अब ये है 97132504 6। अब इसमें ये नहीं है हमेशा कि आप सारी संख्याओं का जोड़ करते जाओ और 50 होता ही बना दो। आपने बस 9 तय लेकर जाना है, 9 तय आते साथ उसको काट दो, 9 आ गया, कट गया। अब ये कट गया ना। अब 7 और 2 9, ये भी कट गया।
5 और 3 8 और 1 9, ये भी कट गया भाई। 4 और 6 10, सीधा 10 आ गया। अब 10 में अब जो भी अंक आ गया ना उनका फेरता जोड़ कर दो। अगर वो सिंगल डिजिट में नहीं आया तो फेरता जोड़ करो। तो 1 और 0 दोनों जोड़ेंगे तो 1 की आ गया। अब इसमें देखो अगले को कैसे करेंगे। 5 और 4 9, कट गया भाई। 7 और 2 9, कट गया भाई। तो 8 और 1 9, कट गया। 6 और 3 9, कट गया। तो सारे कट गए। तो इसका मतलब डिजिटल सम कितना आ गया 0। डिजिटल सम 9 आए या 0 आए दोनों बराबर चीज़ होती हैं। सभी को समझ में आ रहा है। डिजिटल सम 0 आए या 9 आए दोनों एक ही चीज़ होती है। अब जैसे 72 है तो इसका डिजिटल सम 0 आए या 9 आए, क्योंकि 72 है 7 जमा में 9 या 9 से 1 कटता है। तो डिजिटल सम 9 और 0 दोनों एक ही चीज़ है। 1 8 5 4, तो इसका भी डिजिटल सम 9 या 0। अब ये देखो 7 3 1 4 5 x 2 6 8। अब आपने इसका क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू। और ये 9 से पूरा भाग होता है। इसका डिजिटल सम 0 या 9 है। तो बताओ भाई, पता नहीं क्यों नींद आने लग रही है। कितना टाइम हुआ, अभी तो 20 मिनट हुए हैं बस। इस ना लगभग 1 घंटा के तक खींच जाएंगे। खींचने का मतलब ये नहीं है आपका टाइम खराब करेंगे, पढ़ाएंगे इसमें। 4 5 9 7 और 2 9, गया भाई। 7 भी गया, 2 भी गया। 6 और 3 9, गया भाई। 1 और 8 9, गया। तो इसका मतलब x क्या है, या तो 0 हो सकता है या 9, को सा भी रख लो। तो ये पूरी संख्या जो वो किससे भाग हो जाएगी, 9 से भाग हो जाएगी, है ना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी संख्या को 9 से भाग करते हैं तो डिजिटल सम में भी 0 या 9 होगा। समझ में आ रही है। अब जैसे 17 की गुणा हम 9 से करते हैं तो 153, तो 153 में भी 9 है तो 5 होगा। 5 और 3 8 और 1 9 है ना। तो इसका मतलब हम किसी भी संख्या को अगर 9 से गुणा करते हैं तो उसमें डिजिटल सम होगा, मतलब 9 का मल्टीपल वो बन जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। अब क्या चीज़ समझाऊं, पहले ये चीज़ समझो। 11 की गुणा 13 में तो ये कितना आएगा, 143। अब जो लेफ्ट वाला है और जो राइट वाला है वे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिटल सम है वो बराबर होगा राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के। सभी को समझ में आ रहा है। तो जैसे इसका डिजिटल सम निकालेंगे 1 1 2 3 और 1 4, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। समझ में आ रही। अब यहाँ पे 1 4 3 था ना, 4 3 7 और 1 8, तो आ गया ना दोनों का बराबर। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है 547 इंटू में 7.2। अब जब भी डिजिटल सम लगाते हैं तो हमें ये जो डिजिट है डेसिमल है इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होता है, हम डेसिमल को फॉरगॉट कर देते हैं। तो अब इसमें गुणा करने के बाद क्या आएगा, कितना टाइम हो रहा है ऐसा, 11 14 हो गए भाई। नींद आने का तो हो ही गया टाइम वैसे तो, लेकिन कुछ नहीं है, ये मेहनत करेंगे तो आगे मौज जिंदगी काटेंगे। अब देखो अगर हम यूनिट डिजिट तक करते तो 4 4 सब में आ रहा है ना। लेकिन बेटा इसमें एक चीज़ देखो, 9 8 72 या 7 और 2 9, इसका मतलब इसमें डिजिटल सम आ रहा है 9 आ रहा है। इसका मतलब इस आंसर में भी 9 होगा ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आरपीएफ में आते हैं। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स या रेलवे ग्रुप डी इस तरह के एग्जाम में आते हैं। तो अब जोड़ करो, 9 तो गया, पहले ऑप्शन को देखते हैं। 9 तो गया, 4 4 8 8 16 3 19, तो ये तो नहीं होगा भाई। दूसरा देखो अब 7 और अच्छा 5 और 4 9 हो गया, 3 3 4 7 13, ये भी नहीं होगा। 13 को कैसे लिख सकते हैं, 1 जमा में 3 4, तो 4 तो नहीं होता। अब 9 गया, 3 3 6 4 4 10 10 और 8 18, तो ये हो सकता है। तो ये आखिरी वाला देख लो, 3 3 6 और 4 10 10
9 और 1 10, एक 1 7 8 तो नहीं होगा भाई। हमारा आंसर क्या आ गया? सी, मतलब थर्ड। क्योंकि आप तो एक चीज़ बताई थी जी, अगर किसी संख्या को हम 9 से गुणा करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 या 0 आना चाहिए। ये मतलब आना चाहिए नहीं, आता है। आना चाहिए क्या, आना तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन आता है इसमें। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम है वो किसके बराबर होता है? राइट हैंड साइड के डिजिटल सम की। अब देखो 7 6 9 की गुणा अगर हम 38 में कर देते हैं 38 में, तो हमारा डिजिटल सम तो मतलब हमारी जो संख्या आती है 29222। तो अब क्या हमारा डिजिटल सम भी बराबर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, चेक करके देखते हैं। अब 9 से तो गया, तो 4 7 13, 13 को कैसे लिख सकते हैं? एक जमा में 3 4 आ गया। अब 8 और 3 11, 11 का क्या हो जाएगा? 1 1 2, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे आ गया हमारा 8। अब यहाँ पे देखते 9 तो सीधा गया, 2 4 6 8, तो हाँ 8, तो दोनों का बराबर आ रहा है। तो यही चीज़ थी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिटल सम है वो किसके बराबर आएगा? राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के। सभी को चीज़ समझ में आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है 6547 का स्केयर। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो रेल में ज़्यादा आते हैं या बैंकिंग में आते हैं, जो कैलकुलेशन को ज़्यादा करते हैं। इसका जो एसएससी में है आने का कम चांस होता है, लेकिन आप छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते। जुकाम मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो इस कारण भाई नाक नूक मारे तो बनता है और आगे बैठते होंगे, है ना। 5 और 4 9, 4 7 13, 13 को कैसे लिख सकते हैं? एक जमा में 3 3, तो 4 आ गया। तो यहाँ पे जो भी क्या रखे ना, स्केयर करना है जो भी करना है, तो वो आपने डिजिटल सम का करना है। तो 4 का स्केयर क्या है? 16। 16 को कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि सिंगल डिजिट बनाना है। एक जमा में 6 कितना आ गया? 7। तो मतलब जो हमारा आंसर है उसका भी डिजिटल सम 7 आना चाहिए। तो 9 तो ये गया, तो 6 और 3 9 गया, तो 8 और 1 9 गया, 4 और 1 4 2 6, तो ये तो 6 आ गया, इसका तो नहीं है। बी अगर करेंगे तो 9 5 और 4 9 नहीं, 8 और 8 3, अच्छा हाँ 8, तो इसका भी नहीं होगा। अब देखते हैं हम इसका। तो 9 9 3 और 2 5, 5 और 4 9, 6 और 2 8 8 16। 16 को कैसे लिख सकते हैं? एक जमा में 6 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। आप डी भी करके देखोगे तो डी भी नहीं होता मिलेगा, समझ में आ गया। क्योंकि एक ऑप्शन में मतलब एक क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन ऐसे थोड़ी ना डालेगा वो, उसने भी बालक लगानी है ना, अपने थोड़ी ना नौकरी गंवानी है। अब डिजिटल सम कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पूरा अरिथमेटिक, वहाँ पे डिजिटल सम सारे का यूज़ होता है। अब देखो ये संख्या कि जैसे 145 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, अब ध्यान से देखना। क्या कि जैसे 145912 को अगर 23 से भाग दिया जाए और -84 करा जाए तो क्या आएगा हमारा? तो देखो ऊपर का डिजिटल सम निकालो, तो 5 और 4 9, 9 गया, 2 और 1 3 और 1 4, ऊपर 4 आ गया, नीचे कितना आ गया? 5। इक्वल टू लिखेंगे तो 0.8 आ गया, हम पॉइंट मानेंगे तो 8 में तो 3 गया, इसका 3 आ जाएगा ना, 8 और 4 12, तो 1 और 2 3 आ गया, 12 आ गया ना। तो 12 को इस तरह नहीं जोड़ोगे तो 3, तो 8 में से 3 गया 5। सभी को समझ में आ गई चीज़? तो हमारा ऑप्शन भी ऐसा आना चाहिए जिसका डिजिटल सम हमारा 5 आना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 9 6 आएगा इसका, और 6 6 12, तो 3 इसका नहीं होगा। अब ये देखेंगे 5 और 2 7 और 6 13, 4 आएगा तो नहीं है, तो 6 6 12 और 2 14, 14 को कैसे लिख सकते हैं? एक जमा में 4 5 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। अब इसमें एक चीज़ सीखने की है, क्या क्या है बच्चों को सीखने की? वो ये है, जैसे अगर नीचे 2 आए या 5 आए, अगर 2 आता है तो 5 की गुणा करो, अगर 5 आता है तो 2 से गुणा करो, जैसे यहाँ पे कर रखा है। अब ये क्या है? 5 गुणा में 2, क्योंकि नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 10, और 10 का डिविजिबिलिटी डिजिटल सम होता है 1। तो नीचे 1 नीचे कितनी बार गुणा कर दो, है ना, भाग कर दो, क्या फर्क पड़ता है? एक तक, है ना।
तो ये क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो हमारा 8 आ गया, है ना। और नीचे जैसे ये गुणा हो रही है, अगर 2 आता है तो 5 तो गुणा करनी है, 5 आता है तो 2 से गुणा करनी है। इसके अलावा जैसे 4 आता है तो 7 से गुणा करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नीचे 4 आता है तो 7 से गुणा करनी है, अगर 7 आता है तो 4 से, क्यों, तो 28 हो जाता है। 28 का डिविजिबिलिटी रूल कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 का कितना हो जाता है, एक, डिजिटल सम, डिजिटल सम। अब यहाँ पे अगर मान लिया 4 और 7 आ गया, 4 आ गया तो 7 और 7 आ गया तो 4। इसी तरह 2 आ गया था तो 5, 5 आ गया था तो 2। इसी तरह 8, 8 का आ गया तो 8 तक गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 64 हो जाएगा। 64 का मतलब क्या आ गया, 4 4 10, समझ में आ रही है, 4 4 10। 10 का कितना होता है डिजिटल सम, 1 होता है। तो इस कारण अब डिजिटल सम किस में यूज़ नहीं करना, डिजिटल सम जब यूज़ नहीं करना जब नीचे 3 आए, 6 आए या 9 आए, समझ में आएगा। 2 आता है तो 5, 5 आता है तो 2, 4 आता है तो 7, 7 आता है तो 4, अगर 8 आता है तो 8, समझ में आएगी। लेकिन डिजिटल सम कब यूज़ नहीं करना, जब नीचे 3 आए, 6 आए, 9 आए, समझ में आ गया सभी को। अब डिविजिबिलिटी रूल सीखा था हमने 3 का, तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 0 3 6 9, समझ में आएगी ये चीज़। या तो 0 आए, या 3 आए, या 6 आए, या 9 आए। अब इसमें देखेंगे हम डिजिटल सम, तो हमारा 4 आएगा तो नहीं होगा, तो रिमाइंडर जब आएगा तो 4, अब 3 से कितना ज़्यादा है, 1, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1। सभी को समझ में आएगा। अब इसमें कितना आएगा, 8 और 7 15 गया, 5 और 4 9 गया, 3 भी गया, 2 बच गया ना, तो डिजिटल सम आ गया हमारा 2। अगर रिमाइंडर पूछते तो 3 से छोटा ना 2, तो इतना ही हमारा क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर। समझ में आ गई ये चीज़। तो अब हम आगे करते हैं अपना शुरू। अब आ गया, अब आप ये कहोगे हमने किस किस का सीख लिया, 2 का सीख लिया, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। उसके बाद 5 का सीख लिया हमने, 5 का, 25 का, 125 का। उसके बाद हमने सीखा फिर किसका सीखा हमने 5 के बाद, किसका सीखा रहा है, 3 का 9 का। अब हम सीखेंगे 6 का। अब 6 का ऐसा कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, समझ में आ रही है। 6 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। 6 का हुआ, 72 का हुआ, 77 का होया, इनके कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, इनके बनाने पड़ते हैं। 12 को होया, 6 का। हमने जब भी आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अलावा दिखाई दे जाए तो उसके को प्राइम पेयर बनाने, क्या बनाने, को प्राइम पेयर। अब 6 के को प्राइम पेयर, को प्राइम का तो पता होगा ना, जिसका एच या एक हो। तो को प्राइम फैक्ट जब भी आप बनाओगे पेयर, तो 6 का क्या बनेगा, 2 और 3, 2 और 3, समझ में आया। 2 का पढ़ा दिया, 3 का पढ़ा दिया, तो वो 6 का होगा। अब इसमें जैसे 1986 है, तो 2 का क्या है कि लास्ट का इवन होना चाहिए, हाँ भाई हो रहा है। अब 3 का क्या है कि जोड़, जो अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, तो 9 कट गया, 6 और 1 7, 7 और 8 15, हाँ भाई हो रहा है। तो इसका मतलब 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो वो 6 से भी होगा। सभी को समझ में आ रहा है। हमने को प्राइम बनानी है। इसी तरह 72 का देखो, 72 को कैसे लिख सकते हैं, 8 और 9, 8 और 9, क्योंकि ये को प्राइम पेयर है। अब कोई कहे ना सर 18 चौक 72 होता है, नहीं उस, क्योंकि 18 4 में HCF एक थोड़ी ना आ रहा है, कितना आ रहा है इसमें, HCF 2 आ रहा है। सभी को समझ में आ रहा है। लेकिन हमने को प्राइम पेयर बनाने हैं, क्या, कौन से पेयर बनाने हैं, को प्राइम। अगर कोई संख्या 8 से भाग हो रही है 9 से, तो वो 72 से भी भाग होगी। सभी को समझ में आ रहा है। अब 75 का देखो, 75 के को प्राइम पेयर कैसे बना सकते हैं, 3 और 25। तो जो संख्या 3 से भी भाग हो रही है, 25 से भी भाग हो रही है, तो वो संख्या 75 से भी भाग होगी। सभी को समझ में आ रहा है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट के 2 डिजिट 25 तक भाग होने चाहिए। और 3 का क्या था कि अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, है ना। तो अब देखो एक क्वेश्चन है कि अगर एक नंबर है n जो डिविजिबल है 3 से, तो कौन सा जो है वो ट्रू होगा। अगर हमें जैसे n की जगह क्या होगा वही गले में
ज़्यादा देर नहीं होगी, 1 घंटे की पहले भी शायद आधा घंटा तो हो दिया, तो ज़्यादा बोलने के बाद यही हो जाता है। हाँ 1 घंटा आधा घंटा हो गया। थोड़ा मॉइस्चर चला जाता है ना गले का, इस कारण थोड़े कखार कखार कहने लगा, थोड़ा वो हरा सा हो जाता है। अब n है वो 3 से विभाज्य हो रही है, तो हम n को 3 ही मान लेते हैं। अब इसमें अगर मान लिया हमने 9 आ गया, n की जगह अगर 3 मानेंगे 9 आ गया, तो 6 से तो नहीं होगा। अब 3 मानना है n की जगह, तो ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 हो जाएगा बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में देखो, अब 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 और 12 15 आ गया, तो 3 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, डी। सभी को समझ में आ गया। तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अब भी आपको नहीं आए हैं तो आप दोबारा देख लो, कोई शर्म नहीं होती है। शर्म जब होती है जब आप तैयारी भी करो और पूरा अपनी मेहनत भी लगाओ और उसके बाद भी नाकामयाब हो, वो होती है शर्म। समझ में आ रही है। पढ़ने में कोई शर्म नहीं होती, आप पढ़ो, किसने मना किया है ना। आप 4 बार देखो। पता है शर्म जब होती है जब किसी को पता चले यार ये इतना डफर है, इसको है ना कोई क्लास 10 बार देखने के बाद समझ में आती है, तो शर्म आती है। अब आप अकेले हो, तैयारी करने लग रहे हो, आप अगर आपके ऐसे मित्र हैं जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते और वो चिढ़ाते हैं आपको, मतलब कुछ नहीं समझते, तो अपने अलग ग्रुप बना लो, है ना। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप किसी एक पार्टिकुलर आदमी को पसंद करो या कोई एक पार्टिकुलर आदमी आपको पसंद करे, है ना। तो जहाँ पे वो क्या करे ना कि जैसे आप हो तब आपको वैसे ही आदमी पसंद आएंगे। अगर आप बुरे आदमी हो तो बुरे पसंद आएंगे, अच्छे हो तो अच्छे, सज्जन हो तो सज्जन, है ना। मूर्ख हो तो मूर्ख, इंटेलिजेंट हो तो इंटेलिजेंट, रिवोल्यूशनरी है तो रिवोल्यूशनरी आदमी आओगे, चाटुकार हो तो चाटुकार पसंद आओगे, है ना। तो जैसे आप हो वैसे ही आपको आदमी पसंद आओगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अब आ गया 7 11 13 का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मतलब है बच्चों के रूह कांप जाती है ये क्वेश्चन करते वक्त 7 11 13 की। लेकिन हम एक का बार में ऐसा समझा देंगे आपकी रूह की, आपन नहीं कापन देवे, है ना। अब देखो 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही है, उसी तरह तीनों के तीनों सोल्व होंगे। फिर 11 का एक अलग से भी है, लेकिन आप पहले ये सीखना, समझ में आ गई। अब देखो जैसी संख्या है 6 4 8 9, संख्या 6 4 8 9। अब आपने राइट हैंड तक 3 3 के ग्रुप बनाने, 3 का ग्रुप हो गया, 3 का ये हो गया, समझ में आ गई। आप वो एक आईटी सेल में आपने 3 3 के ग्रुप बनानी है। आप फिर 3 3 के ग्रुप बनाकर आप किसी ने भी डिफेम करोगे या वो चीज़ करोगे, करियो मन्या, अच्छी बात नहीं होती। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था, है ना। जैसे राइट हैंड था, अगर आप 3 3 के पेयर बनाओगे तो 489 अब 6, है ना। ये है अभी जो छोटी है, इससे जो आगे पढ़ाऊंगा उसमें और बड़ी आऊँगी तो उसमें भी बताऊंगा। अब बड़ी संख्या को छोटी में से घटाओ, बड़ी मतलब छोटी संख्या को बड़ी में से घटाओ, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 483। अब 483 अगर 7 से पूरा भाग होता है तो ये संख्या भी पूरी 7 से भाग होगी। अगर ये संख्या 4 से भाग मतलब 11 से भाग होती है तो ये पूरी संख्या भी 11 से भाग होगी। अगर ये 13 से भाग होती है तो ये पूरी संख्या भी 13 से भाग होगी। ये पूरी संख्या 13 से भाग होगी। अब देखो इसको 7 से करते हैं, 7 से 42, 6 7 निम 63, हाँ भाई 7 से हो रही है। 11 का 11 44 नहीं हो रही, 13 13 26 33 39 ये नहीं हो रही, तो ये केवल किससे हो रही है 7 से। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या थी 6489 ये केवल 7 से भाग हो रही है, ना 11 से हो रही है ना 13 से हो रही है। सभी को ये समझ में आ गया। 500 ये 5922। अब आप 3 3 के पेयर बनाओगे तो 3 के पेयर बनाओगे तो 922, अरे यहाँ पे डबल जीरो लगाओगे तो 922 में था, अगर आप 5 घटाओगे कितना आ गया 917। अब 917 7 तब करके देखो, 7 एकम 7 7 21, हाँ भाई 7 तो हो रहा है ये। 11 का देखो 11 11 8 88,
88 नहीं हो रहा 11 से। 13 से देखो, 13 सत्तानवे नहीं हो रहा भाई 13 से भी। तो ये संख्या केवल किससे हो रही है, 7 से भाग हो रही है। तो जो अगर जो आपका जो रिजल्ट आया था उस वो अगर 7 से भाग रहा है तो पूरी संख्या 7 से भाग होगी। अगर वो 11 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या 11 से होगी। अगर वो 13 से भाग रहा है तो 13 से। अगर वो किसी से भाग नहीं हो रहा है तो वो संख्या किसी से भाग नहीं होगी। अब देखो 380 और 247, अब तीन तीन के पेयर बना रही है, 247 और 380। अब बड़े में से छोटा घटाओ तो 133 आ गया। अब 7 से भाग हो रहा है ये, 11 से नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा। तो ये जो पूरी संख्या है किससे भाग होगी, केवल 7 से। अब 4000, हाँ 45,724। तो अब तीन तीन के पेयर बनाएंगे तो घटा के देखो, अगर वो 7 से घट रहा है, 7 से भाग हो रहा है तो 7 से पूरी संख्या भाग होगी। अगर 11 से हो रहा है तो 11 से होगी। अगर 13 से भाग हो रहा है तो 13 से होगी। अगर तीनों से भाग हो रहा है तो तीनों से होगी। समझ में आया। अब वो था जिसमें केवल एक पेयर बन रहा था इस तरह। अब इसमें मान लिया 2 पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए। तो एक ही बार में समझना है। तो अब देखो ये, हाँ ये ठीक है, ये पेयर बना रखे मैंने। ये जो डॉट वाले हैं ये अल्टरनेट पेयर हैं, इसमें तीन तीन का है। ये क्रॉस वाले मतलब तीन तीन के अलग पेयर हैं। तो आपने पहले जो अल्टरनेट वाले हैं वे जोड़ने हैं। वो क्या करने हैं, जोड़ने हैं। जैसे जो दूसरे पारा है, जो दूसरे पारा है, जो तीसरे जो दूसरे पारा है, जो चौथे पे है, जो छठे पे है, वो जोड़ने हैं। और जो पहला है, और गलत नहीं बताया, एक मिनट रुको। जो पहले पे है, तीसरे पे है, पांचवें पे है, सातवें पे है, उसको जोड़ो पहले। फिर जो दूसरे पे है, चौथे पे है, छठे पे है, उसको जोड़ो। समझ आ रही है। इसमें ये आगे तो ऐसा ही है। फिर उन जोड़ के, और जो बड़ा है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ। जो आएगा उसको 7 से भाग करके देखो। अब देखो इसमें ये रहा, जैसे 6, 891 और 647, तो तीन तीन के पेयर बनाए। अब 647 और ये, तो देखो फिर ये इनको जोड़ो। और 891 अगर बड़ा है तो इसमें से घटाओ। तो 8 जोड़ने के बाद 653 आया। बड़ा क्या, 891। 891 में से 653 घटाओगे 238। अब वो 7 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या 7 से भाग होगी। अगर नहीं हो रही तो ये पूरी संख्या 7 से भाग नहीं होगी। सभी को समझ में आ गया। अब ये पेयर देखो, ये वाला, तो इसमें तीन तीन के पेयर हैं। तो अल्टरनेट को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। तो अब लगता है समझ में आ गया होगा। अब ये देखो इसमें भी यही है। आप पेयर बना के पहले पेयरों को जोड़ो। किसको जोड़ो, पेयरों को जोड़ो। जो आपके जोड़े बने हैं पहले उनको जोड़ो, और फिर जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो या डिफरेंस दे दो। समझ में आ गया। अगर वो भाग हो रहा है तो पूरी संख्या भाग होगी, नहीं हो रहा तो नहीं होगी। अब देखो ये 111, 333, 222, अब तीन तीन के पेयर बना रही है। अब अल्टरनेट को जोड़ो तो कितना आएगा, 333। 333 में से 333 गया 0। तो जब भी 0 आता है तो वो 7 से भी भाग होगा, 11 से भी और 13 से भी। ये हर डिविजिबिलिटी रूल में है। अगर 0 आंसर आता है तो वो जो जिसका डिविजिबिलिटी रूल दे रखा था उससे वो भाग होता है। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें अल्टरनेट पेयर बना लिया तो ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। अब पहले पेयरों को जोड़ो तो यहाँ पे क्या आ गया, 1405 और यहाँ पे 404। अब घटाएंगे तो 1001। 1001 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब संख्या है। 1001 इतनी इंपॉर्टेंट है, आपसे भी ज़्यादा है। 1001 है ना। अब ये मत कह देना अगर सर हमारे जीवन ना रहेगा तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है। भाई तुम्हारे रहने से और ना रहने से किसी को कोई मतलब ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हुए। जैसे अब हम सोचे तो औरंगजेब और जो अकबर थे इतने महान सम्राट थे, या अशोक थे इतने महान सम्राट थे, जब वे चले गए तो जब भी दुनिया चल रही है ना, तो इसी तरह अगर आप चले भी गए तो दुनिया पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये मत कह देना सर तुम्हारी आपके जाने से नहीं होगा। हाँ भाई मेरे भी जाने तक ये होगा। हम कितने कोई भगवान थोड़ी ना है। अब देखो यार आंखें मतलब दर्द करने लगी इसमें स्क्रीन पर ज़्यादा देखने के कारण।
अब 1001 एक ऐसी टर्म है जो 7 से भी भाग होती है, करके देख लो, चाहे 11 से भी भाग होती है और 13 से भी भाग होती है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये तीनों की गुणा से बनती है। 7 गुणा में 11 गुणा में 13 कितना होता है? 1001। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखना। 7 गुणा में 11 गुणा में 13 कितना होता है? 1001। एक होता है 3 गुणा में 37, 3 गुणा में 37, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 111, है ना। तो 1001 कैसे बनता है? 7 गुणा में 11 गुणा में 13 और 3 गुणा में 37 कितना होता है? 111। तो दोनों टर्म इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा टर्म इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें हमें इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। अब जो हमने पढ़ा था वो 7, 11, 13 तीनों का था। इसमें 11 का एक अलग से भी एक स्पेशल रूल है, डिविजिबिलिटी। आपने अगर 11, 11 का आए तो आपने ये रूल यूज़ करना है। अगर 7, 11, 13 दोनों तीनों का आ जाए एक साथ तो आपने वो वाला रूल यूज़ करना। वो ट्रिप मतलब 3-3 का पेयर बनाओ, फिर अल्टरनेट को पहले जोड़ो, है ना। अल्टरनेट को पहले पेयर में जोड़ो, फिर बड़े वाले को छोटे वाले में से घटाओ, मतलब छोटे वाले को बड़े वाले में से घटाओ। पता नहीं क्या कहने लग रहा हूँ मैं। तो कितना हो गया अभी? 46 हो गए ना। हाँ भाई, 1 घंटे की तरह तो बढ़ाऊँगा अब देखो, जैसे 1, 6, 6, 4, 5, 2। अब इसमें क्या है? जैसे पहले नंबर वाला है, तीसरे वाला है, 5वें वाला है, उसको जोड़ो पहले। फिर जो दूसरे वाला है, चौथे वाला है और छठे वाला है, उसमें से घटा दो। वैसे ये आखिर में से जोड़े जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था ICR में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो अगर आपने देखना है तो उसमें देखियो, मेरे जो सोर्स हैं उसमें मिलेगा। गजब क्वेश्चन था, मतलब उसमें यही था कि जो लास्ट वाले में से लास्ट वाली टर्म में से वो होता है ये, और फिर ये वाला, तो इसके ऊपर था। गजब क्वेश्चन था। अब देखो, इसमें जब जोड़ा गया तो 12, 12 कितना आ गया? डिफरेंस 0। अगर डिफरेंस हमारा 0 आए, 11 आए, या 11 का कोई भी मल्टीपल 22, 33, 44, 55 और भी जो भी संख्या आए, तो वो संख्या किससे भाग होगी? वो संख्या 11 से भाग होगी। सभी को समझ में आ रहा है? अब जैसे ये देखो, 6, 3, 2, 4, ये क्या? 6, 0, 9, 0, 6। अब देखो, इसका अगर हम अल्टरनेट टर्म बना ले में, तो 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 9 25, 14 और 9 23, 14 और 9 23, 23 और 6 29, 29। अब 4 और 3 7, 29 में तो 7 गया, कितना आ गया? 29 में तो 7 गया, 22 आ गया। अब 22 आ गया तो ये तो भाग होना चाहिए, है ना? क्यों? तो ये भाग होगा किससे? 11 से, है ना। ये पता नहीं किस कारण मैंने ये काटा लगा दिया, लेकिन ये ठीक आए। अब देखो, 5 और 7 12, 12 और 8 है, 12 और 8 20, तो 20। अब 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 9 19, तो 20 में से 19 गया 1। सभी को समझ में आ गई ये चीज़? तो हमारा कितना आ गया? 1। तो 11 का डिविजिबिलिटी भी रूल समझ में आ गया होगा। बस क्या करना, अल्टरनेट का जोड़ लेना है, फिर दूसरे अल्टरनेट का जोड़ लेना है, और डिफरेंस करना। अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 आता है, या 11 को कोई भी मल्टीपल आता है 22, 33, 44 आगे तक, तो जो संख्या है वो 11 से भाग होती मिलेगी। अगर नहीं आता डिफरेंस 0, 11 या 11 का मल्टीपल, तो वो 11 से भाग नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन करते हैं, अभी बहुत टाइम है, 10 मिनट तो आराम से बची हुई है, तो हम करते हैं अपने क्वेश्चन। अब देखो, एक नंबर है जो डिविजिबल है 11 और 13 से, तो वो नेसेसरी किससे डिविजिबल होगा? अब 11 और 13 है, 11 और 13 है। अब 11 और 13 दोनों को प्राइम है, दोनों क्या है? को प्राइम। तो जिससे भी ये भाग होगा तो उसकी गुणा से ही होगा, समझ आ रहा है? तो वो किससे भाग होगा? 11 और 13 से ही भाग होंगी संख्या, है ना। अब क्या क्या रखा है कि जो संख्या वो 13 और 11 दोनों से भाग हो रही है, तो वो नेसेसरी किससे डिविजिबल भी होगी? अब दोनों को प्राइम है, दोनों को प्राइम है, तो इसकी गुणा से होगी, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखो,
ये वही है पी क्यू वाला, ये मैंने करवाया था सेकंड क्लास में कि दो तीन को प्राइम है तो इनके गुणा के ये गुणा होगी इनकी, और गुणा हमेशा इनके गुणाते भाग होगी। जैसे पी आर क्यू है तो पी आर क्यू मान लिया 2 और 3 मान लिया तो 6 है तो 6 से भाग होगी। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखो ये वैसे लिखा गया था उसमें था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अब ये है कि एक नंबर है 150328 डिविजिबल है 23 से। अगर डिजिट्स को रीअरेंज कर दिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग का मतलब पहले बड़ा फिर छोटा 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 फिर छोटा है, और एंड 5 टाइम्स ऑफ 13 मतलब 13 का 5 गुणा 65 उसमें तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिजल्टेंट नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो इसको पहले अरेंज करो, हमें ये नहीं देखना ये संख्या 23 से भाग होती है, कुछ नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम ना बस ये संख्या डिसेंडिंग में करनी है। तो 8 फिर 5 फिर 3 फिर 2 1 0, और इसमें से क्या घटाना है, क्या घटाना है 65, समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, तो लास्ट में 5 आ रहे हैं, तो 5 आ रहे हैं तो इस ऑप्शन में केवल एक ही संख्या है 5, तो ये इससे भाग होगा, समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। अब ये तो है नहीं कि ऑप्शन में वो दो डाल जाएगा, है ना। ज़्यादा नहीं मैं है ना करता को समझा ना उड़ाइयो, है ना तो शराब दे दूंगा। अब कौन सी फॉलोइंग जो नंबर है वो 4 से भाग होती है। अब 82 है नहीं होती है, लास्ट के बस 4 डिजिट देखने हैं। 54 भी नहीं होता, 34 भी नहीं होता, 36 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी। अब देखो सेकेंडों में कर दोगे अब आप, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो लास्ट का क्या है 16, लास्ट का क्या है 16, डिवाइडिंग बाई विच नंबर, तो 5 तो होगा नहीं, 5 में क्या है डिविजिबिलिटी रूल 0 हो या 5 हो। अब 12 का हमें पता नहीं, 4 तो होने लग रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। अगर इसमें ये भी नहीं कह रखा कि बड़े तो होना चाहिए छोटे तो होना चाहिए, हमारा बस आंसर 4 आ गया, है ना। या 8 से भी नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि फिर 2 ऑप्शन हो जाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन में, तो हमारा क्या आ गया 4। ये मेंस 2022 में आया था जो CGL का हुआ था। देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा था। अब इसमें मैं क्या रखा कि लार्जेस्ट नंबर बताओ जिसको रिप्लेस कर सके ये स्टार से, 2 3 6 5 स्टार 4 है कि जो डिविजिबल हो जाए 8 से। अब लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए 8 से, अगर 9 लिखेंगे तो नहीं होगी भाई, इतना तो तुम्हारे में भी दिमाग है। 8 रखोगे तो 84 आएगा, तो 84 हाँ भाई होता है, 84 किससे होता है 4 से भाग होता है। हमारा आंसर क्या आ गया डी, समझ में आ गया। वैसे ये 9 रखने का भी नहीं था, क्योंकि यार तुमने पता तो होना चाहिए कि 4 तक भाग होने वाले, 4 तक भाग होने वाली सारी संख्याएं 100 तक आपको याद होनी चाहिए। कति आंगड़िया बनू 96 होती है, 92 होती है, फिर 88 होती है, फिर 84 होती है, सारी चीज़ याद होनी चाहिए, है ना। अब छठा देखो कि को रिप्लेस क्या करेगा एन को, जिससे कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए, क्या है 5 8 एन। अब यहाँ पे एन की ऐसी चीज़ आनी चाहिए जो 8 से भाग करने पर ये पूरी संख्या भाग हो जाए, मतलब एन ये पूरी संख्या ही 8 से विभाज्य है, तो एन की जगह क्या आना चाहिए। अब 5 8 एन है, तो अब आप 8 तक भाग करो, 8 7 56, तो मतलब 2 बच गया, तो 2 एन, तो अब 2 है, तो 8 के पैड में ऐसे कौन सी संख्या आती है जिसके बाद 2 के बाद कुछ आता है, 8 दूनी 16 आती है 24, तो 24 बनता है। तो एन क्या आ गया 4। सभी को समझ में आ रही है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एन की जगह क्या रख सकते हैं 4। अब आप क्वेश्चन देखो 7वां कि लिस्ट नंबर पी बताना है जिससे कि ये 8 से विभाज्य हो जाए। 48 है, क्या है 48, लिस्ट वैल्यू बतानी है, तो हम 0 रख देंगे, है ना, क्योंकि 48 तो 8 से भाग हो रहा है, लास्ट की 3 डिजिट होनी थी, और लिस्ट बतानी है तो 0, अगर हाईएस्ट बतानी है तो 8 आ जाता, है ना। अब देखो ये 8 से विभाजित होना चाहिए इसके नियरेस्ट, तो लास्ट के 3 डिजिट देखो 4 6 2, 8 से भाग करो, 8 6 48, 8 5 40, तो यहाँ पे आ गया 6, तो 62 है। 62 तो भाई 8 से भाग नहीं होता, लेकिन 64 होता है, 8 का पैड़ा आना चाहिए आपको, 8 8 64, तो अगर आप इसमें 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा, या अगर आप 6 घटा दोगे तो हो जाएगा, क्यों इसमें 2 है ना,
अगर दो की जगह अगर आप 6 घटा दोगे तो हो जाएगा। अब ये बताओ, 2 जोड़ना आसान होता है या 6 घटाना आसान होता है? तो पास में कौन पड़ता है? 2, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। इसमें ये नहीं है कि आप ऑप्शन आधा भाग करते जाओ और इसमें टाइम खराब कर दो, इसमें टाइम खराब करना है ही नहीं, है ना। अब फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस के इन द नंबर 8130K36 सो डैट जो नंबर है वो डिविजिबल हो 8 से। उन सभी बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें संख्या 8130K8K36, अच्छा के स्थान पर रखने पर 8 से विभाज्य हो। अब क्या दे रखा है के, और यहाँ पे क्या दे रखा है 36। अब अगर 9 रखो तो 9 रखने पर 8 एकम 8, 8 एकम 8 5, हाँ भाई हो गया 9 रखने पर। ये होगी बड़ी तो बड़ी संख्या होगी ना, 8 एकम 8 और 5, 8 5 8 7 56, हाँ बिल्कुल होगी 9। अब एक चीज़ हो रहा है, मैं पहले ही बता दूं, इसके बाद जो आएगा ना वो संख्या 4 के गैप पर होगा, क्योंकि 400 ऐसी संख्या है, 400 जो इसके भाग मतलब 8 से भाग होती है, तो इसमें मतलब 400 अगर घटाओगे तो होएगी तो 5 है, या तो 5 रखेंगे जब आओगी। अब 9 और 5 के बीच में आप कोई सी भी संख्या रख लो, ये भाग नहीं होगा। अब 5 रखो, 8 6 48, 48 और 5 8 7 56, तो ये हो गया। अब इसमें एक जो और आएगी वो जब आएगी जब 4 घटा लेंगे इसमें से, तो एक मतलब 4 घटाया 5 में से 1 आ गया, तो अब 1 रखो, 8 एकम 8 और 5 आ गया, तो 8 7 56, समझ में आएगा। 136 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होगी। तो जो हाईएस्ट कितना है 9 और लोएस्ट कितना है 1, तो 9 और 1 10, कितना आ गया हमारा 10 आ गया। सभी को समझ में आ गया कितना आ गया 10 हमारे क्या आ गया आंसर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी 8 से भाग होता है तो जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, जो आने वाले जो नेक्स्ट टर्म जो इसको भाग करेगी वो 4 4 के डिफरेंस पे आती है। कितने कितने के पे आती है 4 4 के पे। तो वही था, 20 क्वेश्चन करवा दूँ ना मैं आज, और क्या, लगभग 1 घंटा 10 मिनट की हो जाएगी, और फिर अगली है वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, इफ़ द 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई डिविजिबल है 8 से, तो टोटल पॉसिबल पेयर बताओ एक्स और वाई के, कि एक्स और वाई की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कति मतलब गजब सवाल है, 2022 के प्री में पूछा था। कई बार क्या है प्री में ज़्यादा मुश्किल सवाल आ जाते हैं जो मेंस से है, और ये उसी में से एक है। अब इसमें दे रखा है 8 से विभाज्य, तो लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए, मतलब एक्स वाई के हमने कुल संभावित जोड़े बताने हैं। तो अब देखो, हम अगर एक्स वाई की जगह दोनों की जगह 0 0 रखें तो 600 के 8 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 8 7 56, तो 4 बच गया, तो 40 हो गया, तो 8 5 40, हाँ होता है। इससे अगला जो होगा वो 8 8 के डिफरेंस पे होगा, 0 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा, आखिर में आएगा 96। क्या आएगा 96, सभी को समझ में आ रहा है कितना आएगा 96, 8 8 के डिफरेंस पे होएगा। अब देखो, अब ये जो है 8 एकम 8 8 दूनी 16 और 12 8 96, मतलब ये तो टोटल संख्या कितनी है 12, कितनी है ये 12, और यह क्या है 13, तो संभावित मान कितने हो गए 13 हो गए। कितने संभावित मान हो गए 13, सभी को समझ में आ गई ये चीज़। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा करो इसको 3 बार, अगर फिर नहीं आया तो तीसरे बार, फिर चौथे बार, 5वें बार, 6ठे बार, जब तक नहीं आता जब तक करते रहना है। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित होने का क्या नियम है कि वो उसकी संख्या का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब देखो अगर हम पहला देखें 5 और 3 8 8 7 15, हाँ कट गया, तो 6 भी कट गया, 3 भी कट गया, 2 2 4 नहीं कटा। अब ये अगला देखो 8 9 गया, 5 और 2 7 और 8 15 गया, 4 2 6 भी गया, 3 भी गया, 6 भी गया, तो हमारा ऑप्शन बी ऐसा है।
जो 3 से विभाजित होता है। 3 के नियम पे था। अब ये है 2918245 किससे डिविजिबल होगा? 3 से, 11 से, 9 से, 12 से। अब ये लास्ट में 5 है लेकिन इसमें 5 दे ही नहीं रखा तो ये होगा नहीं। अब हम देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल या 3 का। अब 9 का देखते हैं तब पहले तो 5 और 4 9, 8 और 2 10, 10 9 भी गया, 10 और 2 और 1 3, हाँ हाँ 13, 13 तो नहीं होता भाई। तो ना 3 आता ना 9 ना 12, तो क्या बस 11। अगर 11 का करके देखना तो करके देख लो चाहे। और ना तो जब सारे ऑप्शन कट गए तो हमारा आंसर ये बच गया। तो बस पेपर में ऐसे ही होता है एलिमिनेशन करने के बाद। आप कोई चेक नहीं करना, आप कोई वहाँ पे इन्विजिलेटर नहीं हो या कोई और नहीं हो। 291 आप केवल एक कैंडिडेट हो, आपका काम बस ये है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 10, 10 आ गया ना। 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 10 का डिफरेंस 11, तो 11 से भाग होगा। अब 13वां, लार्जेस्ट वैल्यू बताओ के की कि जो सच डेट एक जो 6 डिजिट नंबर है। क्या खुल गया भैया ये, 1 मिनट रुकना। तो अब देखो कि जो एक जो सच डेट जो 6 डिजिट नंबर है 450 के 1 के डिविजिबल हो 3 से, तो कितने हो गए? 12 हो गए ना। तो 12 तो ये करते हैं बस, आगे नहीं करते। क्या पता इसमें जो इस ये ऐप है ये दूसरी वीडियो ना बना देगा इसकी। तो ये बस एक बार लास्ट में बता दूँ, मैं थोड़ा बता भी दे दूँ के करवा दिया तो आप उसको कवर कर लेना इतना। तो एक तो मैंने LCM HCF करवा दिया सर्च एंड डिसीज, जिसमें मेरे एग्ज़ाम जो क्लियर हुए थे उसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी थी वो देख लेना। सिंप्लीफिकेशन हो चुका हमारा, आप यहाँ से करो। इस द बेस्ट कहीं पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे HCF LCM है। और नंबर सिस्टम का अब चल ही रहा है, ये लगभग 1 हफ्ते में हो जाएगा। सर्च एंड इंडिसेस गजब है, मतलब यहाँ से अलावा कुछ नहीं है। लेकिन पढ़ने का एक चीज़ होती है क्या, पहली पहली क्लास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, है ना। ये थोड़ा अगर हमारे पास इतना कोई ज़्यादा एडवांस नहीं है, इस कारण थोड़े पार्टों में भी टूटना पड़ जाता है ना। तो अगर हमारे पास भी इतने अच्छे कंप्यूटर सिस्टम होते, टेक्नीशियन होते, तो हमें भी इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं।